वेदांग ज्योतिष के एक और नए वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ बिंदु चावला। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केतु ग्रह के बारे में। किस तरह से वो हमारे जीवन को प्रभावित करता है, इस बारे में हम जानकारी लेंगे। और जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमेशा की तरह हैं सुप्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर आभा शर्मा जी। आभा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आभा जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये क्या रहस्य है कि केतु को ग्रह माना जाता है जबकि वो प्लैनेट है नहीं। राहु और केतु दोनों छाया ग्रह हैं। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काट रहा है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है। इन दोनों रास्तों को, इन दोनों मार्गों का जहाँ मिलन होता है वह नॉर्थ नोड और साउथ नोड कहलाते हैं। यानी कि उस पॉइंट पर पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा का बहुत अधिक ग्रेविटेशनल फोर्स है और इस फोर्स के कारण ही इन बिंदुओं को हमारे भारतीय महर्षियों ने ग्रहों का नाम दिया राहु और केतु। केतु साउथ नोड कहलाता है। केतु एक रहस्यमय ग्रह है क्योंकि यह दर्शाता है कि आपको मोक्ष कब मिलेगा। यह आपको बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों तक ले जा सकता है क्योंकि केतु पताका को दिखाता है। केतु के नक्षत्र में यदि जन्म हो तो उसके लिए पूजा कराई जाती है मूलों की, क्योंकि केतु ऐसा ग्रह है कि वह आपको थोड़ा सा डिटैचमेंट और डिप्रेशन दे सकता है। साथ ही अगर केतु अच्छा कुंडली में ना बैठा हो तो बच्चा बीमार भी हो सकता है और उसके घर वालों पर भी इसका नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है। तो इसलिए मूलों की पूजा कराई जाती है। और केतु के जो नक्षत्र हैं वह अश्विनी, मघा और मूल नक्षत्र हैं और इन तीनों नक्षत्रों में जन्म होने पर यह पूजा पंडित करवाते हैं। आभा जी, केतु का नाम आते ही लोग डर जाते हैं। उन्हें लगता है उनकी ज़िंदगी में बस अब कष्ट ही कष्ट है। कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, केतु ग्रह आपको सामाजिक जो आपके रिलेशनशिप्स हैं, बंधन है, उनसे थोड़ा सा डिटैच करता है और ये कह सकते हैं कि व्यक्ति अंतर्मुखी हो जाता है और अंतर्मुखी होते होते वह थोड़ा सा डिप्रेशन में भी आ सकता है। अगर कुंडली में केतु पे शनि या मंगल की दृष्टि हो तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति की जब केतु की दशा आएगी तो वह ना केवल हल्का सा लो फील करेगा, उसको सामाजिक कार्यों में रुचि उसकी कम हो जाएगी, साथ ही उसकी तबीयत भी थोड़ी ख़राब रह सकती है। और इसके साथ साथ कई बार ये देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति डिप्रेशन में चले जाते हैं और उन्हें डॉक्टर्स को भी कंसल्ट करना पड़ता है। केतु की दशा क्या होती है? जी, केतु की दशा तो 7 साल की होती है और केतु 1.5 साल में एक राशि को कवर करते हैं और 18 साल में पूरा एक चक्र केतु पूरा करता है। तो इस 7 साल की दशा में केतु की जो महादशा है 7 साल की है, अंतरदशा 4 महीने 8 दिन की होती है और साथ ही 9 दिन की इसकी प्रत्यंता दशा होती है। तो अगर कुंडली में केतु अच्छा ना बैठा हो तो ऐसा देखा गया है कि अगर केतु का प्रत्यंतर किसी भी ग्रह की महादशा अंतरदशा में हो तो वह व्यक्ति थोड़ा सा डिप्रेशन फील कर सकता है और 8-10 दिन के लिए उसको ऐसा फील हो सकता है कि या तो वो जॉब चेंज कर ले या उसको उसके वैवाहिक संबंधों में रुचि ना रहे, या वो इवन ऐसा भी देखा गया कहीं कहीं तो व्यक्ति को सुसाइडल टेंडेंसीज भी आ जाती हैं और वह सुसाइड अटेम्प्ट भी करता है। तो केतु की दशा इस पर डिपेंड करेगा कैसा रिजल्ट देगी कि केतु कुंडली में कैसा बैठा हुआ है। अगर अच्छी राशियों में बैठा है तो वह आपको रिसर्च भी करा सकता है और राइज भी दे सकता है, प्रमोशन भी दे सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर केतु पर पाप ग्रहों का प्रभाव है तो उस समय में व्यक्ति को न केवल डिप्रेशन हो सकता है बल्कि वह सुसाइड भी अटेम्प्ट कर सकता है। केतु किस किस राशि को प्रभावित करता है और किसके लिए अच्छा रहता है? जी, केतु धनु राशि में माना गया है उच्च का है और बृहस्पति होराशास्त्र के अनुसार तो वृश्चिक राशि भी केतु के लिए अच्छी मानी गई है। इसके साथ ही मीन राशि में भी केतु को बलि बताया गया है। इन सब के साथ अगर केतु पर बृहस्पति की दृष्टि हो तो वह व्यक्ति शास्त्रों का ज्ञाता होता है और धार्मिक शास्त्र और अध्यात्म में उसकी काफ़ी रुचि होती है। साथ ही वह न केवल अगर केतु का संबंध पंचम भाव से आ रहा है और शुभ दृष्टि ग्रहों की उस पर है तो वह न केवल पीएचडी कर सकता है बल्कि वह एक अच्छा टीचर भी साबित हो सकता है। जिस तरीके से आपने बताया कि डिप्रेशन हो जाता है और हमने सुना है कि कई बार लोगों को डॉक्टर से भी कंसल्ट करना पड़ता है, तो उस टाइम पे क्या होता है? जी देखिए, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले आप अपनी कुंडली एक अच्छे ज्योतिषी से दिखाएं
और उसके बाद अगर वह बोलता है कि आपकी कुंडली में केतु की स्थिति अच्छी नहीं है, तो ऐसे समय में उसके लिए कुछ उपाय किए जाते हैं। क्योंकि मेरे पास ऐसा मुझे केस याद आ रहा है जहाँ पे एक लड़का अपनी नौकरी छोड़ देना चाहता था, क्योंकि उसका बॉस से झगड़ा हो गया था और उसकी दशा कुंडली में केतु की चल रही थी। तो मैंने उसे कहा आप केवल 10 दिन तक आराम से शांति से काम करते रहिए, या तो आपको गैप करना पड़ेगा अपने करियर में, क्योंकि 10 दिन बाद तो उसे अच्छा ऑफर जॉब का मिल ही जाएगा, लेकिन वो 10 दिन अगर वो डिप्रेशन में रहेगा, झगड़ा करेगा, तो उसकी तबीयत खराब हो सकती है और कई तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती थी। तो मेरी सलाह मानकर उन्होंने 10 दिन तक पेशेंस रखा और लिटरली एग्जैक्टली 10 दिनों बाद उन्होंने अपने बॉस से भी उनकी दोस्ती हो गई और कुछ दिनों बाद उन्हें एक नई नौकरी भी अच्छी मिल गई। तो केतु में ऐसा देखा गया है कि इंसान थोड़ा सा उसका मन दुखी हो जाता है, कई बार मानहानि का भी योग बनता है और उसका झगड़ा हो सकता है, इवन अपने परिवार के सदस्यों से भी व्यक्ति कटा कटा सा महसूस करता है। तो ये देखना पड़ेगा कि केतु का प्रत्यंतर है या केतु की महादशा है और उस पर कैसे ग्रहों का प्रभाव है। केतु प्रधान लोगों का व्यक्तित्व किस तरीके का होता है? देखिए, अगर किसी के कुंडली में जन्म लगन, चंद्रमा लगन या सूर्य लगन पर केतु बैठा हो, तो वह व्यक्ति एक तो मीडियम हाइट का होगा, मंझले उसके हाइट होगी, और साथ ही वह एक धुंधली व्यक्तित्व का स्वामी होगा। मतलब एक फेस पे एक हल्की सी जो कहते हैं ना कि क्लैरिटी नहीं है, एक कन्फ्यूजन से वह जीता है, और उसके साथ ही उसका कंसंट्रेशन पुअर होगा। वह इतनी जल्दी किसी भी डिसीजन पर नहीं पहुंचता है, और इसलिए कहा जाता है कि अगर लगन में केतु हो तो उसकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी अफ्लिक्शन में आ जाती है, और इसीलिए उनको थोड़ा प्रयास करना पड़ता है हर चीज़ में, उनको एक स्ट्रगल उनके जीवन में आ जाती है, हर समय उन्हें संघर्ष से दो चार होना पड़ता है। ऐसे में उनको ये बताया जाता है कि वो भगवान गणपति जी की पूजा करें, और केतु का संबंध अगर वह वाटरी साइन में है तो ऐसा कह सकते हैं कि वह अगर दुर्गा सप्तशती करते हैं तो उनको इससे फ़ायदा होता है। तो केतु, राहु केतु तो दोनों ही ऐसे हैं कि वह आपके लगन को अफ्लिक्ट करते हैं अगर जन्म लगन पर केतु का प्रभाव हो। राहु और केतु को एक साथ जोड़ा जाता है, हमेशा जब भी नाम लेते हैं राहु और केतु बोला जाता है, ऐसा क्या संबंध है उन दोनों में? जी देखिए, हमारे शास्त्रों में राहु केतु को एक सर्प से जोड़ा गया है। राहु सर्प का सर है और केतु सर्प का धड़, क्योंकि हमारे शास्त्रों में ऐसी कथा आती है कि एक राक्षस जो अमृत मंथन के समय सूरों की लाइन में लग गया था, तो उसका सर गले से काट दिया भगवान विष्णु ने मोहिनी के रूप में, और जो सर था वो राहु बन गया और जो धड़ था वो केतु कहलाया। क्योंकि धड़ को एक ब्राह्मण ले गया था तो उसने उसको पाला, और क्योंकि अमृत का प्रभाव था तो केतु का जो सर्प का धड़ था उस पर सर आ गया, और वह एक ब्राह्मण के यहाँ पला, तो उसको अध्यात्म की बहुत अच्छी नॉलेज हो गई। इसीलिए हमारे शास्त्रों में केतु का प्रभाव अगर अच्छा हो तो माना जाता है कि वह व्यक्ति प्रकांड पंडित बन सकता है। राहु केतु को एक साथ लिया जाता है क्योंकि कुंडली में इन दोनों के बीच की दूरी एग्जैक्टली 180 डिग्री होती है, और जितनी डिग्री पर राहु होगा उतनी ही डिग्री पर केतु होगा। अगर राहु वृषभ राशि का है तो केतु वृश्चिक राशि का होगा, अगर राहु मिथुन राशि का है तो केतु धनु राशि का होगा। तो ये इसीलिए राहु केतु को एक साथ जोड़ा गया है। केतु को ग्रहण से भी जोड़ा जाता है, चाहे वो चंद्र ग्रहण हो या फिर सूर्य ग्रहण हो, इसके पीछे क्या कारण है? जी, राहु केतु का तो रोल मुख्य रूप से ग्रहण के लिए ही आता है, और क्योंकि जब चंद्रमा और सूर्य राहु केतु की डिग्री के आ जाते हैं, उनकी एग्जैक्टली सेम डिग्री होती हैं, तब ग्रहण होता है। और ग्रहण के वक्त जैसे कि अंधेरा हो जाता है, और ग्रहण के वक्त माना जाता है कि सब कुछ दूषित हो जाता है, और लोगों को उस समय ग्रहण पर पूजा भी नहीं करनी चाहिए, मंदिर भी बंद कर दिए जाते हैं। तो केतु का रोल तो ग्रहण के साथ काफ़ी हद तक आता है, लेकिन राहु केतु या ग्रहण से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका मुख्य इस्तेमाल राहु केतु का रोल आता है जब कोई प्राकृतिक आपदा आनी है या कोई देश विदेश से रिलेटेड कोई प्रिडिक्शन करनी है, तब राहु केतु का मुख्य रोल आता है। और या किसी व्यक्ति के जन्म लगन या चंद्र लगन से 8वें घर पर जब राहु या केतु की स्थिति होती है, तभी उस ग्रहण का प्रभाव होगा, अगर उस व्यक्ति की कुंडली में दशा भी खराब चल रही है। तो ये हर कुछ स्पेसिफिक होगा किसी की कुंडली से, जनरल रूप में आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अजय, काल सर्प दोष ये क्या है और इसको केतु के साथ क्यों जोड़ा जाता है? देखिए, कालसर्प दोष जो सो कॉल्ड दोष माना जाता है, कुछ लोग मानते हैं कि कालसर्प दोष बनता है जब राहु केतु के बीच की परिधि में सारे ग्रह आ जाते हैं।
लेकिन हमारे ज्योतिष के जो 26 शास्त्र हैं उसमें कहीं भी कालसर्प दोष का कोई वर्णन नहीं है। हमारे शास्त्रों में नभस योग है जिसमें ये माना गया है कि अगर राहु पंचम भाव में हो या केंद्रों में सारे ग्रह आ जाए, सारे पाप ग्रह आ जाए, तब सर्प योग बनता है और उस सर्प योग के लिए पूजा कराई जाती है, जिसके लिए उज्जैन में जाके लोग पूजा कराते हैं या उसके लिए एक स्पेसिफिक पूजा बताई गई है। लेकिन कालसर्प दोष के लिए ऐसा कोई भी वर्णन हमारे शास्त्रों में नहीं है, तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। ये ज़रूर हो सकता है कि उस व्यक्ति की कुंडली में कोई ऐसी दशा चल रही हो जिसके कारण उसे प्रॉब्लम हो, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि चांदी का जोड़ा, सांप का जोड़ा अगर दान भी कर देते हैं तब भी उस व्यक्ति की कुंडली से वह खराब समय नहीं निकलता, क्योंकि केतु को व्यथा से जोड़ा गया है, दुख से जोड़ा गया है और एक तरह से सांसारिक जो लोगों की इच्छाएं हैं उससे दूरी बनाने के लिए इसका रोल आता है। तो इसलिए लोगों को लगता है कि केतु उनको कुछ दुख दे रहा है, लेकिन केतु तो रिसर्च कराता है और अगर शिक्षा से अच्छा संबंध आए केतु ग्रह का शिक्षा के घर से, तो ये देखा गया कि वह व्यक्ति बहुत ही अधिक ज्ञानी बन सकता है और साथ ही ऊंची से ऊंची शिक्षा भी प्राप्त कर सकता है। आभा जी, आपने इतनी सारी जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। इस वीडियो में हमने जाना कि केतु के प्रभाव से हमारी जिंदगी किस तरह से प्रभावित होती है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि किस तरह से केतु के प्रभाव से हम बचाव कर सकते हैं। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए वेदांग ज्योतिष।